दोस्तों आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की गलियारों से एक ऐसी गॉसिप बाहर निकल के आई है ना, जिसको देखने के बाद मेरे अंतरात्मा से एक सवाल निकला और वो सवाल मुझसे बोला कि देरी नहीं करो और इस सवाल को ठोक दो जनता के सामने और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान लो। तो भाई ये सवाल है क्या? तो दोस्तों ये सवाल ये है कि भैया बॉक्स ऑफिस पर किंग खान के किंगडम को हिलाने के बाद अब क्या टॉक्सिक किंग दबंग खान से दबंगई दिखाने की कोशिश करने वाले हैं? और अगर वो दबंग खान से दबंगई दिखाएंगे बॉक्स ऑफिस पर तो भैया इस दबंगई में किसको होगा फायदा और किसको होगा नुकसान? चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि भैया बॉक्स ऑफिस पर केजीएफ के चैप्टर 2 को देने के बाद भैया यश जो है वो कुछ दिनों तक खामोश हो गए थे और भाई उनकी खामोशी को देखने के बाद उनके दीवाने लगातार उनसे ये सवाल पूछ रहे थे कि भैया खामोशी तोड़ो और ये बात बोलो कि आपकी आने वाली अगली फिल्म कौन सी होगी। और भाई अपने खामोशी को तोड़ते हुए भाई रॉकिंग स्टार यश ने अपनी आने वाली अगली फिल्म टॉक्सिक का अनाउंसमेंट जिस तरीके से जनता के सामने किया ना, उसको देखने के बाद तो भैया जनता पूरी तरह से टॉक्सिक में हो गई थी और ये बात कहने लगी थी कि भैया जब ये फिल्म सिनेमा घरों में आएगी तो भैया ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर आकर तहलका मचाएगी। और भाई धीरे धीरे टॉक्सिक को लेकर जो बड़ी बड़ी जानकारी हम लोगों के सामने आने लगी उसको देखने के बाद तो भैया इस बात पर पुख्ता मुहर लगने लगी थी कि भैया ये फिल्म वाकई में बॉक्स ऑफिस पर आकर तहलका मचाने वाली है। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर एक बड़ी अपडेट हम लोग के सामने ये भी आई थी कि यश ने एक इंटरव्यू के दौरान में ये बात कही थी कि भैया उनकी तमन्ना है कि वो शाहरुख खान के साथ काम करे। और भाई जब उन्होंने ये बात कही थी तो उसके साथ ही ये खबर हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी वायरल होने लगी थी कि टॉक्सिक की जो टीम है वो शाहरुख खान से मीटिंग कर रही है इस बात को लेकर कि वो टॉक्सिक का हिस्सा बने, यानी कि टॉक्सिक में शाहरुख खान अपना एक जबरदस्त कैमियो वाला अवतार दिखाए। और भाई बहुत सारी खबरें हम लोगों के सामने ऐसी आई थी कि भैया शाहरुख खान को भी ये ऑफर जो था वो अच्छा लगा था और वो टॉक्सिक का हिस्सा बनना चाहते थे। यानी कि भैया अभी तक इस पर तो कोई कंफर्मेशन मिला नहीं है या फिर कहे भैया ऑफिशियल रिपोर्ट हम लोग के सामने नहीं आई है, लेकिन अंदर खाने से ये खबर चल रही है कि भाई टॉक्सिक का हिस्सा बनने वाले हैं भैया शाहरुख खान। और भाई अगर इस फिल्म में शाहरुख खान की एंट्री हो जाती है तो ये बात तो आप लोग समझ ही सकते हो कि भाई शाहरुख खान और यश जब एक फिल्म में आ जाए तो वो फिल्म किसी तहलके से कम नहीं होगी। तो भाई इन दोनों की एंट्री होगी नहीं होगी ये आने वाले दिनों में तो हम सभी को ये बात पता चल जाएगी। लेकिन अब टॉक्सिक को लेकर एक ऐसी खबर हम लोग के सामने आई है जिसने भैया दबंग खान के दीवानों की जो हार्ट बीट है ना उसको बढ़ा दिया है। भाई हाल फिलहाल में ही दबंग खान को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई जिसका इंतजार दबंग खान के दीवाने बहुत ही बेताबी से कर रहे थे कि भैया टाइगर के पार्ट 3 को सिनेमा घरों में देने के बाद सलमान खान अपनी आने वाली किस फिल्म को सिनेमा घरों में लेकर आएंगे। तो भैया रमजान के शुभ अवसर पर सलमान खान ने बहुत ही गजब अंदाज में अपनी अगली आने वाली फिल्म की घोषणा ऑफिशियली कर दी, जिसकी जानकारी ऑलरेडी हम लोगों ने पहले ही दे दी थी कि भैया सलमान खान की आने वाली अगली फिल्म जो होगी उसको डायरेक्ट करेंगे AR मुर्गादोस, जिसको प्रोड्यूस करेंगे भाई कौन? तो साजिद नाडियाडवाला। और ये फिल्म जो है वो 2025 में ईद के शुभ अवसर पर सिनेमा घरों में रिलीज होगी। और भाई ये बात तो हम सब अच्छी तरीके जानते हैं कि भैया जब सलमान खान जो है वो ईद पर अपनी किसी फिल्म को लाने की तैयारियों में जुट जाते हैं तो भैया उस डेट पर बहुत कम ही कलाकार अपनी फिल्मों को रिलीज करने की कोशिश करते हैं या फिर कहें कि भैया कोई उनके सामने आने की हिम्मत नहीं दिखाता है। लेकिन भाई इस बार कुछ अलग होने वाला है मेरे भाई, कुछ अलग होने वाला है। यानी कि भैया साउथ इंडस्ट्री की गलियारों से यह खबर निकल के आ रही है कि टॉक्सिक स्टार रॉकिंग स्टार यश जो है वो अपनी फिल्म को 2025 में ईद के ही मौके पर सिनेमा घरों में लाने की तैयारियों में जुट रहे हैं। यानी कि भैया वो भी ईद का मुनाफा, ईद का फायदा या फिर कहें भैया अपने चाहने वालों से ईदी लेने की तैयारियों में जुट चुके हैं। और भाई जब से इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है तो भैया कहते हैं ना कि समीकरणों का गणित जो है वो बनने लगा है कि भाई कौन मारेगा बाजी और कौन रह जाएगा पीछे। अब देखिए टॉक्सिक को लेकर ये जानकारी तो हम लोग के सामने आई है कि भैया वो फिल्म भी बहुत ही बड़े बजट पर बन रही है और इधर सलमान खान की फिल्म को भी लेकर ये बात कही जा रही है कि यह फिल्म 400 करोड़ के बजट पर बन रही है। और भाई दोनों फिल्मों का बजट बड़ा है तो दोनों फिल्मों को अपना बजट निकालने के लिए जबरदस्त कलेक्शन करना पड़ेगा। और भाई जब दोनों फिल्में एक साथ सिनेमा घरों में आएंगी तो भैया दोनों फिल्मों के बीच में स्क्रीन का शेयरिंग जो होगा वो भी बहुत ही
अलग तरीके से होगा। आप लोगों को याद ही होगा कि जब सलार और डुंकी सिनेमाघरों में रिलीज हो रही थी तो भैया इन दोनों को स्क्रीन अपने हिस्से में लेने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी, यानी कि भैया पॉलिटिक्स और उसके बाद बैक वॉल जो ड्रामा होता है वो ड्रामा भी हमें देखने को मिला कि भैया कहते हैं ना जोर आजमाइश चल रही थी कि भैया मैं बड़ा स्टार, मेरे पास इतना फैन फॉलोइंग, तेरे पास कितना फैन फॉलोइंग, ये बातें चल रही थी। और इसी वजह से किसको मिलेगा ज़्यादा स्क्रीन, किसको मिलेगा कम स्क्रीन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। तो अब सलमान खान अगर ईद पर अपनी फिल्म को लेकर आ रहे हैं तो भैया वहां पर हम लोगों ने एक बात हमेशा देखी है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटरों की पहली चॉइस ईद पर सलमान खान की ही फिल्म होती है, चाहे उनकी फिल्म की कहानी अच्छी हो चाहे नॉर्मल हो। सलमान खान ईद पर भैया डिस्ट्रीब्यूटरों को अच्छा मुनाफा कमाकर दे देते हैं। तो क्या इस बार यश की फिल्म अगर टॉक्सिक आ जाती है ईद पर तो भाई टॉक्सिक को दरकिनार कर पाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर, या फिर इन दोनों फिल्मों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटर के डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो जंग है ना वो शुरू हो जाएगा? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। और भाई जब ये जंग होगी तो कौन मारेगा बाजी, ये भी अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।